Assalamualaikum. Dear student, we are going to start a new lecture of genetics. Before that, we have discussed about Mendelian genetics, the basics of Mendelian genetics. Actually, Mendel was the father of genetics, and we have discussed how he show the characters passed from parents to offspring through monohybrid cross, and he also explained the law of segregation. In today's lecture, we will discuss how the dihybrid cross is occur and why there is need of dihybrid cross, and how he explained the second law, which is law of independent assortment. Let's start the lecture. First thing that we need to know, why there is need of dihybrid cross. Dear student, Mendel performed monohybrid cross of all the 7 characters that he was selected during his experiment, and he was able to differentiate between dominant and recessive characters. He was then interested to know whether inheritance of 2 characters are influenced by each other, are they independently inherited. Mendel began to wonder what would happen if he studied plants that differed in 2 traits. He was to know either both traits be transmitted to offsprings together, or they will transmitted independently of other. There are different experiment was performed by Mendel, and he was curious to know how the characters and how the features and how the traits pass from parents to offspring. As in previous lecture, he clearly explained through his cross the characters pass from parents to offspring. The second step, he wants to know if there are 2 characters which are dominant, either they will transmit independently in next offspring, in next generation, or they will transmit together. So he explained dihybrid cross. Actually, dihybrid cross means he selected 2 characters. As we have discussed in monohybrid क्रॉस, उसमें हमने एक ही करेक्टर को डिस्कस किया था, यानी कि फॉर एग्जांपल आप उसमें पी की शेप को ले सकते हैं, पी की लेंथ को ले, उसकी जो पोड की लेंथ है उसको ले सकते हैं आप। इसके अलावा आप प्लांट की लेंथ को ले सकते हैं, यानी कि आप कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर को सेलेक्ट करेंगे, इट विल बी मोनो हाइब्रिड क्रॉस। लेकिन अगर आप 2 कैरेक्टर्स को एक वक्त में स्टडी करना चाहते हैं और आप ये देखना चाहते हैं कि क्या ये दोनों कैरेक्टर्स ही अगली नस्ल में पास होंगे, एक साथ पास होंगे या फिर इंडिपेंडेंटली, तो इसलिए मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस को जो है वो एक्सप्लेन किया। तो dihybrid cross, as we have discussed, there will be 2 characters. तो हमने यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स लिए हैं, एक तो है सीड की शेप का और दूसरा है सीड की कलर का। ठीक है, तो हमेशा जो कैरेक्टर्स हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर, इट विल ऑलवेज बी कंट्रास्टिंग ट्रेट। तो कंट्रास्टिंग का क्या मतलब है कि अगर सीड की शेप की बात करें तो वन कैरेक्टर शुड बी स्मूथ, तो उसकी जो शेप है वो स्मूथ होनी चाहिए, और दूसरी उसकी कंट्रास्टिंग रिंकल होनी चाहिए। सेम ऐसे ही अगर हम सीड के कलर की बात कर रहे हैं तो बोथ ऑफ दीज शुड बी ऑल्सो बी कंट्रास्टिंग ट्रेड, यानी कि अगर एक येलो है तो दूसरा ग्रीन होना चाहिए। तो जैसे हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम हमेशा क्रॉस स्टार्ट करते हैं कि अगर हमारे पास होमोजाइगस है और क्रू ब्रीडिंग लाइन के साथ हम उसको हमेशा एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स हैं, यानी कि हमने सीड की शेप को भी लिया और सीड के कलर को एक्सप्लेन किया, तो हमारे पास यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स हैं जो कि ट्रू ब्रीडिंग है। 2 डोमिनेंट, एक पेरेंट हमारे पास है डोमिनेंट और दूसरा पेरेंट है हमारे पास रिसेसिव। ठीक है, तो स्मूथ पेरेंट, स्मूथ एंड येलो, ये दोनों डोमिनेंट है, और रिंकल और ग्रीन ये दोनों रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं। और एक जीन की 2 अलील्स होती हैं, राइट। तो 2 अलील्स हैं यहाँ पर, जैसे कि कैपिटल एस और कैपिटल वाई, ये दोनों ही जीनोटाइप है डोमिनेंट की। और ऐसे ही जो रिंकल है स्मॉल एस और स्मॉल वाई, ये ग्रीन की जीनोटाइप है। ठीक है, तो हम पहले इसके गैमेट्स बनाएंगे, फिर हम इसके गैमेट्स बनाएंगे। तो अगर हम इसके गैमेट्स बनाएंगे तो ऑब्वियसली 4 गैमेट इसके बनेंगे और इसके भी 4 गैमेट ही बनेंगे, बट ऑल द गैमेट विल बी सेम। तो कैपिटल वाई
कैपिटल एस और यहाँ से वाई स्मॉल वाई एंड स्मॉल एस आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम एक कॉमन ले लेंगे, कैपिटल वाई और कैपिटल एस और स्मॉल एस और स्मॉल वाई। तो हमारे पास ये जीनोटाइप आ जाएगी, कैपिटल एस स्मॉल एस कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका मतलब है कि जब उसने F1 जनरेशन निकाली तो सारे के सारे जो उसके सीड्स थे पी के, वो उनका सीड जो है वो येलो कलर का था और सारे स्मूथ थे। और यही जो रिजल्ट्स थे वो सेम थे जो कि जब उसने मोनो हाइब्रिड क्रॉस ड्रॉ किया तो उसके रिजल्ट यही थे। F1 जनरेशन में फॉर एग्जांपल ही क्रॉस अ टॉल प्लांट विद शॉर्ट प्लांट एंड इन F1 जनरेशन ऑल द प्लांट वर टॉल। तो इसमें भी रिजल्ट्स यही आए थे, लेकिन ही वॉज क्यूरियस इधर द रिंकल एंड ग्रीन विल अपीयर इन नेक्स्ट जनरेशन और नॉट। तो उन्होंने F1 जनरेशन का क्रॉस F1 के साथ अगेन किया, तो हमारे पास जो जनरेशन आई थी वो F2 जनरेशन थी। और इसमें हम अगेन क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम दो करेक्टर्स को साइड बाय साइड डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम पहले इसके गैमेट्स बनाएंगे फिर हम इसके गैमेट्स बनाएंगे। एज यू नो कैपिटल एस का कैपिटल वाई के साथ पहले क्रॉस करेंगे तो ये कैपिटल एस कैपिटल वाई आ जाएगा, फिर इस कैपिटल एस का इस स्मॉल वाई के साथ क्रॉस करेंगे तो वो यहाँ पे हम लिख देंगे कैपिटल एस कैपिटल स्मॉल वाई। फिर हम इस स्मॉल एस का इस कैपिटल वाई के साथ, फिर इस स्मॉल एस का इस स्मॉल वाई के साथ क्रॉस करेंगे। तो इसके चार गैमेट्स हमने यहाँ पे लिख लिए, राइट। अब हमने इसके गैमेट्स बनाने हैं क्योंकि बोथ आर द सेम एंड द गैमेट विल ऑल्सो बी सेम, तो यहाँ पे भी गैमेट वही आएंगे। अब हमने क्या करना है कि इसका क्रॉस हमने इन चारों के साथ पहले करना है, क्रॉस करके हमने ये गैमेट्स यहाँ पे बना दिए। फिर हमने इसका क्रॉस इनके साथ करना है, इसका क्रॉस इसके साथ और इसका इसके साथ एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारे पास गैमेट आ चुके हैं। अब अगर हम इसकी फिनोटिपिक रेशो देखें तो ये स्मूथ येलो है, ये भी 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 स्मूथ येलो है, एंड बोथ ऑफ दीज आर ऑल्सो स्मूथ येलो। इसका मतलब है कि स्मूथ येलो, अगर हम फिनोटाइप की बात करेंगे फिजिकल देखने से हमें कैसे पता चल रहा था, तो वो सारे जो सीड थे 9 सीड ऐसे थे जो कि स्मूथ और येलो थे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि ये स्मूथ है लेकिन ये ग्रीन है, ठीक है। ग्रीन क्यों है, क्योंकि ये स्मॉल वाई है। तो ये रिसेसिव करेक्टर है, ये क्या है, ये डोमिनेंट करेक्टर है। तो ये स्मूथ येलो है, ग्रीन है, ये भी स्मूथ ग्रीन है और ये भी स्मूथ ग्रीन है। तो तीन जो करेक्टर्स थे वो स्मूथ ग्रीन थे। ऐसे ही ये जो है ये रिंकल येलो है, ये भी रिंकल येलो है, ये भी रिंकल येलो। तो तीन हमारे पास रिंकल येलो आ गए और एक हमारे पास क्या है, रिंकल ग्रीन है। तो जब उसने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया तो उसने ये कंक्लूड किया कि दो करेक्टर एक साथ अपीयर होने के चांसेस हैं। यानी कि जैसे यहाँ पे अगर दो डोमिनेंट थे स्मूथ और येलो, तो इक्वल चांस है कि दोनों करेक्टर ही डोमिनेंट अगले ऑफस्प्रिंग में जा सकते हैं, ठीक है। और मतलब दिस इज नॉट नेसेसरी कि सिंगल करेक्टर विल बी अपीयर इन नेक्स्ट जनरेशन। So the phenotypic ratio of dihybrid cross was 9:3:3:1, but the genotypic ratio was different. As you can calculate here, smooth yellow, then this ये जो स्मूथ येलो है कैपिटल एस कैपिटल वाई, ये सिर्फ आपको एक ही नजर आएगा, ठीक है। तो ये 1:2 रेशो, मतलब इसको आप जीनोटिपिक रेशो भी इसकी कैलकुलेट इस तरीके से कर सकते हैं। अब जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है और इसमें हमने एक और चीज को डिस्कस करना है, वो है बैक क्रॉस और दूसरा टेस्ट क्रॉस। और इसको क्यों यूज किया गया, दिस इज यूज टू वर्क आउट द जीनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल विच शोज द डोमिनेंट ट्रेट। अगर पेरेंट जो है वो हिट्रोजाइगस होगा तो हमेशा रेशो 1:1 की ही आएगी। बट अगर होमोजाइगस है तो सारे के सारे जो ऑफस्प्रिंग हैं वो डोमिनेंट फिनोटाइप वाले ही आएंगे। हम इसको क्रॉस से जो है वो डिस्कस करते हैं कि कैसे इसके रिजल्ट्स ऐसे आएंगे। फॉर एग्जांपल देखो, हम यहाँ पे टेस्ट क्रॉस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो एक पेरेंट है वो हिट्रोजाइगस है, यानी कि ये फिनोटिपिकली ये डोमिनेंट करेक्टर्स को शो कर रहा है, यानी कि स्मूथ और येलो हमारे डोमिनेंट करेक्टर थे। तो लेकिन ये जीनोटिपिकली हिट्रोजाइगस है, ठीक है। लेकिन ये रिंकल ग्रीन जो कि ट्रू ब्रीडिंग है, इसका जब हम क्रॉस करेंगे तो सारे जो इसके हैं 4 स्मूथ येलो होंगे
4 स्मूथ ग्रीन होंगे, 4 रिंकल येलो होंगे और 4 रिंकल ग्रीन होंगे, यानी कि 1:1:1:1 ही होगा। बट अगर हमारे पास ये एक है जिसमें हमने स्मूथ येलो, जो कि ये भी डोमिनेंट है, बट यहाँ पे ये होमोजाइगस है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या था, हिट्रोजाइगस था, और यहाँ पे होमोजाइगस है। जब हमने इसका इसके साथ क्रॉस किया तो सारे जो हैं वो सारे स्मूथ येलो हैं, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस पे डिपेंड करता है कि आप होमोजाइगस डोमिनेंट का क्रॉस कर रहे हैं रिसेसिव के साथ, या फिर हिट्रोजाइगस का क्रॉस कर रहे हैं। अगर हिट्रोजाइगस होगा देन रेशियो विल बी 1:1:1 बट अगर उसका जो करेक्टर है अगर वो डोमिनेंट होगा तो सारे जो है वो सेम होंगे, यानी कि डोमिनेंट करेक्टर ही अपेयर होंगे। तो ये मेंडल का था ये डाइहाइब्रिड क्रॉस, जो कि एक्सप्लेन करता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब ये है कि ये जो कैपिटल एस स्मॉल वाई है, ही कैन क्रॉस विद कैपिटल एस कैपिटल वाई, कैपिटल एस कैपिटल वाई, कैपिटल एस कैपिटल वाई। दिस इज नॉट नेसेसरी। ये जो कैपिटल एस स्मॉल वाई है, सॉरी स्मॉल एस स्मॉल वाई है, ये हमेशा इसके साथ ही क्रॉस करेगा। ये इंडिपेंडेंट है कि किसी के साथ भी क्रॉस कर सकता है। तो यही था मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और बिफोर वाइंड अप ऑफ दिस लेक्चर कुछ चीजें हैं जो कि आपको अपने माइंड में रखनी है। ऑलवेज कीप द सेम अलील इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। जो सेम अलील है उसको आप सेम ऑर्डर में रखें, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे है आपके पास कैपिटल एस स्मॉल एस, कैपिटल बी स्मॉल बी, तो आप पहले एस को रखें फिर आप बी को रखें, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि फाइंड इट हार्ड टू वर्क आउट हाउ टू मैनी गैमेट हेयर शुड बी फॉर ईच जीनोटाइप। अगर दो गैमीट हैं सेम है तो उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।